मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मैं अपना एक और लेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विज्ञापन संस्कृति और बाजारवाद। किसी वस्तु या सेवा की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन का प्रारंभ आज से करीब 1500 वर्ष पहले हुआ था। व्यापारियों ने रेशमी वस्तु बुनकर व्यापारिक संगठन के द्वारा इसके प्रचार प्रसार को विज्ञापन के रूप में इस प्रकार आबद्ध किया था। इन रेशमी वस्त्रों के प्रचार प्रसार को विज्ञापन के रूप में इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। स्वर्ण हार धारण किए कोई रूप यौवना नारी मुख को तांबूल से देह को सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित करने पर भी जब तक इन रेशमी वस्त्रों को धारण नहीं कर लेती तब तक गुप्त स्थान में अपने प्रियतम से मिलने नहीं जाती। मानव द्वारा निर्मित ये रेशमी वस्त्र इतने महीन हैं कि सांस लेने से उड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन रेशमी वस्त्रों को भी जो धारण करेगी उसका प्रियतम उससे सहसा स्वीकार कर लेगा। इन रेशमी वस्त्रों के बिना वह अपने प्रियतम को आकर्षित नहीं कर पाएगी। सम्राट अशोक ने अपने धार्मिक सामाजिक विचारों उपदेशों आदि को शिलालेख पर खुदवाकर विज्ञापन का विधिवत आरंभ किया था। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। वि मुद्रण के कारण काफी परिवर्तन हुए। पहले प्रिंटिंग मशीनों का चलन कम था, वहीं मुद्रण व्यवस्था के आने से प्रिंटिंग मशीनों का चलन बढ़ गया। उस दौर में विज्ञापन संस्कृति का अपना महत्व शून्य था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए नाम मात्र का स्थान होता था। समाचार पत्र प्रायः विज्ञापन से दूर ही रहते थे। समाचार पत्रों में विज्ञापन की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में साप्ताहिक पत्रों के द्वारा हुई। उस समय में केवल दवाओं और पुस्तकों के ही विज्ञापन प्रचलित थे। 18वीं सदी में विज्ञापन का प्रचार प्रसार काफी व्यापक स्तर पर होने लगा। जहां पूंजीवाद को महत्व मिला वहीं विज्ञापन का स्तर भी ऊंचा होता चला गया। विश्व की पहली विज्ञापन एजेंसी 1841 में बोस्टन में खुली थी। इसका नाम वालनी पामर था। इस एजेंसी के द्वारा कमीशन लेकर विज्ञापन समाचार पत्रों में छापे जाते थे। विज्ञापनों के लिए यह एजेंसी 25% कमीशन लेती थी। प्रभाव आज व्यक्ति के सिर चढ़कर बोल रहा है। व्यक्ति आज विज्ञापन के बिना कोई भी चीज नहीं खरीद सकता। जहां विज्ञापन पहले बोलकर किया जाता था वहां आधुनिक तकनीक के माध्यम से इसका विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, मीडिया आदि के पर इसका प्रभाव अत्यधिक देखने को मिल रहा है। 21वीं सदी में जनता पहले से अधिक शिक्षित हो गई है। आकर्षित होने की बजाय सूझबूझ से हमारा तात्पर्य विशेष से तथा ज्ञापन से आशय ज्ञान करना अथवा जानकारी देना है। विज्ञापन के लिए अलग अलग विद्वानों के समय अनुसार अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसके अनुसार विज्ञापन का महत्व बताते हुए उपभोक्ता को कैसे लाभ प्राप्त हो। विज्ञापन का लक्ष्य व्यक्तियों को ध्यान में रखकर अपनी ओर आकर्षित करना है। व्यंगकार ब्रिट ने विज्ञापन के महत्व के विषय में कहा है कि विज्ञापन व्यापार करना किसी खूबसूरत लड़की को अंधेरे में आंख मारना है। तुम जानते हो कि उस समय तुम क्या कर रहे हो, पर दूसरा कोई नहीं जानता। आज का युग विज्ञापन का युग है। बिना विज्ञापन के किसी भी वस्तु को बेचा नहीं जा सकता। पत्रकार श्री के पी नारायण के अनुसार प्रचार समाचार
पत्र की सफलता की प्रमुख शर्त है। प्रसार वृद्धि होने पर विज्ञापनों से उसकी आय बढ़ जाती है, इसलिए कि प्रसार अधिक होने पर उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और इसका लाभ वह विज्ञापन की दरें बढ़ाकर भी ले सकता है। प्राचीन काल में विज्ञापन का प्रचार प्रसार बोलकर किया जाता था। जनता उतनी शिक्षित नहीं थे। बच्चे, युवा एवं वृद्ध किसी प्रकार के चिन्ह व संकेत देखकर वस्तुओं को पहचानते थे। वस्तुओं को बेचना होता तो फेरी लगाते थे और बोलकर उसका विज्ञापन करते थे। 15वीं-16वीं शताब्दी में विज्ञापन के क्षेत्र में काम लेती हैं, इसमें उसका हित अहित है ध्यान रखती है। विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो हर आयु के लोगों को समझ में आ सके। बाजारवाद में विज्ञापन की महत्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज के दौर में विज्ञापन सूचना का माध्यम ही नहीं अपितु बाजार के लिए वस्तु विशेष को तैयार करना हो गया है। विज्ञापन में नारी के रूप सौंदर्य की मादकता, कामुकता दर्शक एवं श्रोता को ज्यादा आकर्षक करती है, जिसका उपभोग से गहरा संबंध है। यह उपभोग मुख्यतः भावनात्मक एवं शारीरिक संबंध से जुड़ा हुआ है। इससे उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है। इससे ग्राहक को एक और संतोष भी प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ नारी के मादक रूप, वेशभूषा को देखकर उसके मन में असंतोष की भावना भी जन्म लेती है। इस तरह समस्त मानवीय परिस्थितियों का सेक्सुअलाइजेशन कर दिया गया है। मैक्स शिलर ने इसे मानसिक संवेदना की संज्ञा दी है। इस तरह विनिमय मूल्य का कामुकता में रूपांतरण हो जाता है। दूसरे शब्दों में विज्ञापन आज आमतौर पर नारी का उपभोग की वस्तु के रूप में सेक्सुअलाइजेशन करके दर्शकों की संख्या बढ़ाता है। इससे उत्पाद की मांग और आपूर्ति बढ़ जाती है। वर्तमान समय में औद्योगिक जगत में विज्ञापन की स्थिति क्या है स्पष्ट है। उत्पादन कार्यों में लगी बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन पर एक बड़ा हिस्सा खर्च किया करती है। प्रत्येक कंपनी चाहती है कि तैयार माल तुरंत तथा भारी मुनाफे पर बिके। विज्ञापन आज सभी की रुचियों के जागरण का माध्यम भी बन चुका है। बाजार में विद्यमान उसी वस्तु के अन्य ब्रांडों की तुलना में अपनी उत्पादित वस्तु को किन किन माध्यमों से अच्छा बनाया जा सकता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। यह आज प्रत्येक उत्पादक की चिंता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट में अनेक ब्रांड आ गए हैं, जैसे कोलगेट, लाल दत्त मंजन, मिसवाक आदि। सामान्य व्यक्ति इन ब्रांडों के विज्ञापन देखकर भ्रमित हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट खरीदे। हर ब्रांड अपनी टूथपेस्ट को बेहतर बताने का दावा करता है। आम व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे, कौन सा ब्रांड ले। आज अधिकतर कंपनियां उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देकर विज्ञापन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, दिन रात इसी में लगी रहती है। विज्ञापनों में दोहरी मानसिकता का भाव नहीं होना चाहिए। आज विज्ञापन में नारी दोनों रूपों की चर्चा की जा रही है, जिससे वह विज्ञापन में समझ नहीं आ पा रहा है कि नारी की क्या उपयोगिता है। केवल उसके शारीरिक अंगों की महत्ता को ही बताया जाता है। विज्ञापन में जहां नारी की सकारात्मक प्रयोग विज्ञापन में नारी की अनेक छवियों को दृष्टिगत किया है, जैसे फेयर एंड लवली के विज्ञापन में नारी की छवि को दिखाया गया है। इस क्रीम के लगाने से उसका सांवला चेहरा कुछ दिनों में ही गोरा हो जाता है। यह क्रीम सौंदर्य से युक्त बताई गई है।
इसी तरह ज्वेलरी के ऐड में नारी के रूप सौंदर्य का अंकन करते हुए वह ज्वेलरी पहनेगी तो वह अधिक आकर्षक एवं खूबसूरत लगेगी। एक अन्य उदाहरण में शादी के वक्त दुल्हन का होने वाला पति उससे नाराज है। दुल्हन की माँ उसे समझाती है कि यह ज्वेलरी पहनने से उसके रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो जाएगा और बड़ी नजाकत से उसे देखेगा। ऐसे कई और उदाहरण भी हैं जिसमें नारी के रूप सौंदर्य की अभिव्यक्ति की गई है। साबुन के एक विज्ञापन में नारी के आकर्षक रूप की महत्ता को दिखाया गया है। लक्स साबुन का प्रयोग जो भी करेगा उसकी बॉडी सुंदर एवं आकर्षक हो जाएगी और कोमल भी। लक्स साबुन का प्रयोग व्यक्ति के रूप सौंदर्य की महत्ता को बढ़ाता है। ऐसा देखकर उसका रुझान भी उसकी तरफ होने लगेगा। सम्या अनुसार नारी के रूप के साथ साथ उसके अंगों की भी चर्चा होने लगी। नारी के विविध रूपों का प्रयोग विज्ञापन में आदिकाल से हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन विज्ञापनों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल की भांति आधुनिक काल में सौंदर्य पर्याप्त संसाधनों प्रसाधनों विविध तेल साबुन क्रीम वेशभूषा स्वर्ण हीरे मोती आदि का केवल नारी के द्वारा ही नहीं अपितु पुरुषों के द्वारा भी इनका उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक काल में विज्ञापन के अंग प्रत्यंग का प्रयोग कर स्त्री पुरुष ग्राहकों को अपनी मोहक छवि में बांधने का भरसक प्रयास करते हैं और उसमें एकाएक सफल भी हो जाते हैं। पहले से अब के विज्ञापन में दैहिक आकर्षण का महत्व अधिक हुआ है। कहीं कहीं मादकता कामुकता का विस्तार कर बिक्री में वृद्धि लाने का अच्छा ढंग भी प्रस्तुत किया है। ऐसे विज्ञापन नारी की छवि को निरंतर खराब कर रहे हैं। नारी अपने शारीरिक अंगों का प्रचार प्रसार केवल पैसा कमाने के लिए कर रही है, पर इससे जनता दर्शक आदि पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। जनता की नारी के प्रति सोच सकारात्मक नहीं हो पा रही है, नकारात्मक के रूप में ढलती जा रही है। आधुनिक युग के विज्ञापन के जरिए नारी अपनी अनावश्यक उपस्थिति के कारण अपनी छवि खराब करती चली जा रही है। जैसे किसी विज्ञापन में नारी की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी उसके महत्व को दिखाया जा रहा है। जैसे लक्स कोजी अंडरवियर के एक विज्ञापन में पुरुष से कहा जा रहा है कि अपना लक पहन कर चलो। अभिप्राय, यदि आप इस अंडरवियर को नहीं पहनते तो आपको कोई मौका कोई दोस्त कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। एक अन्य विज्ञापन में नारी स्विमिंग पूल पर अपने कुत्ते के साथ आती है। एक कुत्ता स्विमिंग पूल के पास पुरुष का टॉवल खींचकर ले जाता है। कुत्ते की मालकिन बिंदास कामुकता के साथ वह आ जाती है और उसकी नजर लक्स के अंडरवियर पर पड़ती है। वह कामुक मुस्कान के साथ अचानक ही पुरुष को चूम लेती है। इस प्रकार एक अन्य कंपनी के विज्ञापन में जैसे ही पुरुष दरवाजा खोलता है जो कि उस वक्त एक अंडरवियर में है तथा सामने कपड़ों का गट्ठड़ लिए धोबिन की भूमिका में एक आकर्षक ग्लैमरस लड़की है। लड़की से पूछे जाने पर वह बताती है कि आज से कपड़े लेने वही आएगी। पुरुष उसके हाव भाव और छोटे कपड़ों में लिपटी सुंदरता की ओर आकर्षित हो उसको ललचाई दृष्टि से देखता है। जब वह बोलती है निकालिए कपड़े तो पुरुष विस्मित भाव से चौंक पड़ता है। यदि आप इस अंडरवियर को पहनेंगे तो आपको एक ग्लैमरस धोबिन का साथ भी मिलेगा, अन्यथा नहीं। कई विज्ञापन बच्चों पर मानसिक रूप से भी आघात पहुंचाते हैं, बच्चों को गलत दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसे कई विज्ञापन होते हैं जिन्हें देखकर मन में कुछ गलत करने का भाव
आ जाता है। बच्चों की सोच उतनी परिपक्व नहीं होती, उन्हें विज्ञापन के द्वारा जैसा दिखाया जा रहा है वैसा सोचने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सही विज्ञापन के द्वारा व्यक्ति कुछ सोच व सीख रहा है, जानकारी ले रहा है। वहीं गलत विज्ञापन के जरिए झूठ, धोखा, अमानवीयता का शिकार भी हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर ही पड़ रहा है। पर्क के एक चॉकलेट के विज्ञापन में बेटी अपने पिता के साथ मॉर्निंग वॉक पर आती है। दोनों 2-4 राउंड काटकर थक जाते हैं। बेटी अपने पिता के साथ उसी पार्क में बैठ जाती है और अपने पिता को पर्क चॉकलेट खाने को कहती है। लड़की के कहने पर उसके पिता बिना विलंब किए चॉकलेट खा लेते हैं। चॉकलेट खा लेने के उनमें भरपूर एनर्जी आ जाती है। लड़की के पिता 2 और राउंड काटने को कहते हैं। लड़की के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है और पिता के जाने के बाद ही वह तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। इस विज्ञापन के द्वारा गलत संदेश बच्चों को जा रहा है। आधुनिक युग में विज्ञापन ने व्यक्ति को उसके अधिकारों से रूबरू कराया है। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद कर लाता है, घर जाकर उस वस्तु में किसी प्रकार की खराबी नजर आती है तो दुकानदार उसे वापस नहीं लेता। ऐसे समय में आप अपने अधिकारों के तहत उस पर कार्रवाई करके अपने आप को जागरूक कर अपने अधिकारों के बारे में बता सकते हैं। साथ ही आप जागो ग्राहक जागो के द्वारा भी सूचना दे जानकारी ले सकते हैं। विज्ञापन आज हर व्यक्ति की जरूरत एवं आवश्यकता बन गया है। समग्रतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञापन के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उपभोक्तावादी मानसिकता से बनी आज की बाजारवादी संस्कृति का महल विज्ञापन की नींव पर ही खड़ा हो रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञापन के बिना हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। विज्ञापन को देखकर ही हम वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं या उनका नकारात्मक रूप को हम देखते हैं। तो विज्ञापन आज की जरूरत है और जरूरत भी ऐसी जो इसकी पूर्ति हम अपने आधारों पर कर सकते हैं, अपनी जरूरतों पर कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति चलता फिरता विज्ञापन है। धन्यवाद।